welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting the regular notifications. This is a pre-market report video for 9th January 2026. That's for Friday. So we are going to cover almost everything in this video, including the global and local cues. We'll start our discussion from our last trading overview, that is for the Sensex expiry, and let us quickly analyze what happened during Sensex expiry. तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना डीप रेड में हमारा मार्केट बंद हो चुका है. निफ्टी 1%, सेंसेक्स ऑल्सो 1%, पॉइंट्स देखो करीब 800 पॉइंट. और निफ्टी बैंक के कारण आज मार्केट और गिरा नहीं तो क्या है, आज ये 26,700 तक पहुंचने वाला था. तो आईसीआईसीआई के कारण बैंक निफ्टी थोड़ा सा रुक गया, नहीं तो और बहुत तेजी से गिरावट आना था. सबसे बड़ा गिरावट हुआ मिड कैप स्मॉल कैप और मिड कैप सेलेक्ट में देखो 2% का वर्टिकल कट बोलते इसको हुआ. चले हम लोग अपना चार्ट में जाके अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. दोस्तों निफ्टी के 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में चाहे तो आप वीडियो पोस्ट करके दोबारा मेरा प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो कल का एक बार और सुन लेना. कल हमने क्या डिस्कशन किया था? कल हमने डिस्कशन किया था एक पैरेलल चैनल बनाने के लिए डिस्कशन किया था. अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो लॉन्ग के लिए सोचना, ब्रेक डाउन हुआ तो शॉर्ट के लिए सोचना था. यही था हमारा डिस्कशन और इसमें ज़्यादा बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है. मार्केट खुलते ही इसके ऊपर आ गया, लेकिन वहाँ से एक ही रेड कैंडल से इसने तोड़ दिया. वहाँ से एक बार भी ये ऊपर जाने की कोशिश नहीं किया. एक दो बार मैंने कई बार आप लोगों को अपडेट दिया था. मार्केट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में 3 घंटे के अंदर एक भी ग्रीन कैंडल बना नहीं पाया. बाद में एक दो छोटा ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन लास्ट में जाके और गिर गया. ये बहुत ख़राब क्लोजिंग में बोलूँगा. 25,876 का क्लोजिंग है. जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा है उन लोगों को मैं रेगुलर अपडेट देता रहता था, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड आज ट्राई नहीं करना है. तो इसलिए हमारा ग्रुप में प्रॉफिट परसेंटेज आज भी अच्छा दिख रहा है. चलिए आज तो बात ख़त्म हो गया. कल के लिए हमारा क्या लेवल होगा हम डिस्कशन करते हैं. तो आज क्या मार्केट में एक डर सा पैदा हुआ, क्योंकि ट्रम्प एडिशनल 500% टैरिफ हमारा इंडिया के ऊपर लगाना वाला है, क्योंकि रशियन ऑयल का सिलसिले पे. तो इसलिए मार्केट डर गया. लेकिन क्या है, कल ये डर नहीं रहेगा. मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है. एक बार और रिएक्शन देगा, नी जर्क रिएक्शन. तो उसके बाद क्या है, जब हकीकत में ये ऑर्डर आ जाएगा तब जाके और रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं. ये थोड़ी ना कि कल भी ये डर में गिर जाएगा, परसों भी गिर जाएगा. मार्केट ऐसे थोड़ी ना चलते. तो ये रिएक्शन तो दे चुका है मार्केट. अब क्या है, इतना बड़ा गिरावट के बाद मार्केट गैप अप खोल नहीं सकते. अगर गैप अप खुल गया तो इमीडिएट सेलिंग आ जाएगा. एक और बात है, जब मार्केट 1% जब गिर जाते तो कोई भी अप मोमेंटम आते हैं जो शुरू का, वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं. वो मार्केट का एक साइकोलॉजी है. तो आप इस पर ध्यान रखना. कल के लिए क्या ध्यान रखना, 25,850 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना. तो 830 एक्चुअल सपोर्ट, अगर सेफ प्लेयर 830 के नीचे शॉर्ट करना, आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा. और लॉन्ग के लिए 900 के ऊपर ही आप लॉन्ग सोच लेना. जब तक ये 20 MA के ऊपर नहीं जाते तो आपको लॉन्ग करना ही नहीं है. चलिए हम लोग बैंक निफ्टी में चलते हैं. बैंक निफ्टी में हमारा क्लियर डिस्कशन था 59,000 मेक और ब्रेक लेवल था. ये 60,000 मेक और ब्रेक लेवल था. 60,000 के नीचे अगर चलना शुरू किया तो शॉर्ट में बैठना था. तो देखो अच्छा खासा शॉर्ट इसमें भी मिला है. लेकिन क्या है, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा गिरा नहीं है. तो कल के लिए क्या लेवल ध्यान रखना है, 650 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं. आपको 59,500 और इवन 59,350 तक टारगेट मिल सकते हैं. तो लॉन्ग के लिए आपको 750 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर कर लेना. 59,750 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोच लेना, उसके पहले सोचना नहीं है. सेंसेक्स में बहुत बढ़िया एक्सपायरी हुआ, तो बताने की ज़रूरत नहीं. मैंने बीच में एक हीरो ज़ीरो भी दिया. तो आज क्या है, हमारा ट्रेंड के अगेंस्ट में था वो हीरो ज़ीरो सी. जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हैं जल्दी हमें बुक करना पड़ता है. वो भी डबल होते हुए मैंने देखा था, लेकिन पता नहीं कितना लोग उसका फ़ायदा उठाया. बाद में लास्ट में मैंने
लास्ट में मैं एक और हीरो ज़ीरो बताया, लेकिन क्या है, पुट राइटर ज़्यादा था उसी टाइम, वो स्ट्राइक में 82 200 पे, लेकिन पूरा अनवाइंडिंग हो गया 5 मिनट के अंदर, तो वो चला नहीं है। खैर, बहुत अच्छा मूव था, डाउन मूव। मुझे लग रहा है बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। तो कल के लिए सेंसेक्स के क्या लेवल मार्क करना है? सेंसेक्स में 250 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोच लेना, सेफ प्लेयर 300 के ऊपर ही सोच लेना। 84 150 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, आपको 84,000 फॉलोड बाई 83 800 तक भी टारगेट मिल सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वाटरफॉल था। तो अगर आपको वाटरफॉल देखना है तो मिड कैप निफ्टी का देखो, कहीं पे भी एक सपोर्ट नहीं ले पाए। एक बार एक कोशिश किया 50 EMA के ऊपर जाने के लिए, लेकिन वहां से फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया। तो आपको याद होगा कल मैंने एफएनओ डाटा देकर मैं बताया, रिटेलर ने बहुत बड़ा क्वांटिटी में कॉल खरीद के बैठा था और उसका नेट पोजीशन बहुत ही ज़्यादा था, और पुट राइटिंग भी करते जा रहा था वो स्टॉकों में। तो इसलिए मैंने बोला बहुत सारे स्टॉक में पिटाई होने को आज देखने को मिल सकते हैं। इसका नतीजा आप देख ही सकते हैं। मुझे लग रहा है सारे सेक्टर डाउन था, बहुत सारे स्टॉकों में इतना पिटाई हो गया तो पूछो मत। चलिए, तो कल के लिए लेवल हमें क्या मार्क करना है? कल के लिए 13,740 के नीचे आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, और लॉन्ग के लिए 800 के ऊपर ही लॉन्ग के लिए सोच लेना। इंडिया विक्स में जैसे कल हमने डिस्कस किया था, इंडिया विक्स में बढ़ोतरी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। मैंने बोला 5 to 6% जा सकते हैं, उससे ऊपर भी गया था, अराउंड 9% एक टाइम इंडिया विक्स बढ़ गया, लेकिन थोड़ा सा करेक्ट हो गया अभी भी, लेकिन 6.5% ऊपर जाके बंद हुआ। कल हो सकते हैं ये और ऊपर जा सकते हैं, कल 11 को ये क्रॉस कर सकते हैं, तो इसको ऊपर देखते रहना। जब इंडिया विक्स ऊपर जाते हैं आप इसमें लॉन्ग के लिए सोचना भी नहीं है, जैसे इंडिया विक्स नीचे आते हैं आप शॉर्ट के लिए भी नहीं सोचना। चलिए, हम लोग रुपये में देखा तो रुपये फ्लैट ही दिख रहा है, ज़्यादा वीक भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। चलिए, हम लोग अपने शीट पे वापस चलकर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो क्रूड में क्या चल रहा है? क्रूड बारे में थोड़ा सा अभी भी वीकनेस मुझे दिख रहे हैं, और गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज क्या है, यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, अगर ये एक्सपेक्टेशन से बढ़ कर आए तो इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। ये सब मैड बुल रन हम लोग बोलते हैं, वही चल रहा है गोल्ड और सिल्वर में, लेकिन अभी इसमें भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी ये रिवर्सल ले सकते हैं, तो इसलिए अवॉइड करना ही ठीक है। इम्पोर्टेंट डाटा में हम लोग आते हैं तो एक इनिशियल जॉबलेस क्लेम आएगा यूएस का, लेकिन उससे बड़ा न्यूज़ है, आप सबको पता ही होगा, हमने आज ग्रुप में भी डिस्कशन किया था। यूएस इज सैंक्शनिंग रशिया, बाई पार्टीसन बिल ये लाना चाहते हैं, तो उसके ज़रिए जो भी कंट्रीज रशिया के साथ जो व्यवहार करते हैं, स्पेशली क्रूड और यूरेनियम वगैरह, उन सब कंट्रीज के, उन सब देशों के ऊपर यूएस 500% टैरिफ लगाने के लिए सोच रहे। तो दिस इंक्लूड्स इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील। तो इसलिए कर रहे हैं कि जो यूक्रेन वार में इनको लगा रहा है कि मॉस्को को पैसा चाइना, इंडिया और ब्राज़ील के जरिए आते, तो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। पता नहीं इसका रिएक्शन आगे जाके क्या हो सकता है। अगर मान लो ये आ गया तो हमारा मार्केट लिए अच्छा नहीं है। आज भी बहुत सारे जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, अवंती फीड वगैरह, सब बहुत ही बुरी तरह से गिर गया। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, हमारे घरेलू स्टॉक्स है, चाहे IRCTC है या रेलवे स्टॉक्स है, इसका ये जो टैरिफ से कुछ लेना देना है नहीं है। SBI वगैरह हो गया, SBI कार्ड हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, घरेलू स्टॉक्स है, जितना भी रेलवे स्टॉक्स है, PSU है, उन सब में क्यों गिरावट आ रही है मुझे पता नहीं। तो ये दिखा रहे हमारा मार्केट का वीकनेस दिखा रहे। चलिए, तो एफएनओ डाटा बहुत देर में आ जाएगा और मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना है, इसलिए मैं आज एफएनओ डाटा के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आए नहीं, जब आ जाऊँगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेपरेटली दे दूंगा। तो टॉप गेनर में हम लोग देखेंगे तो टॉप गेनर में ओनली 4 स्टॉक्स है, इटर्नल, SBI लाइफ, ICICI और बजाज फाइनेंस, और कोई स्टॉक में है नहीं है। मान लो इन स्टॉकों में कल कोई भी डिप आते तो इनिशियल आवर्स में, तो आप उसको बाइंग के नजरिए कंसिडर कर लेना। टॉप लॉसर में बहुत सारे स्टॉक्स है, लेकिन क्या है, और इन स्टॉकों में आप सेल अभी नहीं करना। मान लो इसमें एक फर्स्ट हाफ में एक बाउंस आ गया, तब जाके आप सेलिंग के लिए सोच सकते हैं, स्कैल्पिंग शॉर्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम्स आप चेक कर लेना।
स्पेशली जो एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स है जैसे स्टील स्टॉक्स वगैरह हो गया. Let's quickly look at the technical view and outlook for Friday. So we'll start from Nifty. Nifty 25,850 अगर तोड़ दिया तो आप उसमें शॉर्ट कर सकते हैं. जो सेफ प्लेस है 25,830 का इंतजार करना है. 830 अगर टूट गया तो आपको 25,770 तक टारगेट मिल सकते हैं. एक बार 25,770 टूट गया तो आप जाके अच्छा खासा फॉल मिल सकते हैं. मेरे हिसाब से कल एक साइडवेज रहने चाहिए. कितना गिरावट के बाद और बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रहा मुझे. लॉन्ग्स के लिए 25,900 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना. 26,000 तक टारगेट मिल सकते हैं. लॉन्ग्स के लिए 20 MA के ऊपर ही एक 15 मिनट्स कैंडल क्लोज होने के बाद ही आप लॉन्ग के लिए सोच लेना. पीसीआर ओवरसोल्ड है. दिस इंडिकेट्स ए बाउंस. बैंक निफ्टी में 59,650 के नीचे शॉर्ट कर लेना. आपको 59,500 और फॉलोड बाय 59,350 तक टारगेट मिल सकते हैं. जब तक 59,500 होल्ड है इसमें भी ज़्यादा गिरावट आ नहीं सकते. लॉन्ग के लिए 59,750 के ऊपर लॉन्ग कर लेना. 60,000 का टारगेट मिल सकते हैं. तो 59,750 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी इसमें वीकनेस कंटिन्यू रहेगा. लॉन्ग्स का ऊपर ही करना. पीसीआर अभी भी इसका अच्छा दिख रहा है. सेंसेक्स में 84,150 के नीचे आप शॉर्ट कंसिडर करना. फर्स्ट टारगेट 84,000. 84,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है. अगर ये टूट गया तो एक बहुत बड़ा गड्ढे में गिर जाएगा. लॉन्ग्स के लिए 84,250 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना. 84,600 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं. एक बार 84,500 के ऊपर चलना शुरू किया तो एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकते हैं. पीसीआर इसका भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में. मिड कैप में 14,740 के नीचे ही शॉर्ट करना तो आपको टारगेट 13,650 तक मिल सकता है. अगर एक बार 13,650 अगर टूट गया तो ये बहुत बड़ा गड्ढे में गिर जाएगा और बड़ा गड्ढे में गिर जाएगा. तो मेजर सपोर्ट है 13,700. इसके ऊपर नजर रख लेना. लॉन्ग्स के लिए 13,800 के ऊपर ही लॉन्ग करना. आपको 13,920 तक टारगेट मिल सकते हैं. मिड कैप में जब तक ये 13,800 के नीचे इसमें वीकनेस कंटिन्यू रहेगा. ये पता नहीं इसका पीसीआर अभी भी अच्छा दिख रहे हैं. तो टोन लाइकली टू बी नेगेटिव ड्यू टू द 500% टैरिफ फियर इन आवर मार्केट. तो मान लो कुछ गैप अप हो भी गया तो बाउंस जो पीसीआर ओवरसोल्ड इसलिए बाउंस आ भी गया तो फर्स्ट बाउंस इट विल बी सोल्ड इमीडिएटली. उसके बाद जब ग्रीन कैंडल बनते 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल चाहिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम तब जाके आप मोमेंटम के लिए सोच लेना. Our market might move in line with the global market, but market may not react twice for a event, and fresh reactions can happen after the actual event only. तो इसका मतलब है एक बार तो हमारा मार्केट जो टैरिफ फियर के ऊपर रिएक्शन दे दिया लेकिन कल मैंने ऑलरेडी बता दिया दोबारा ये रिएक्शन नहीं देगा. जब एक्चुअल ये ऑर्डर आ जाएगा तब जाकर रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं. स्ट्रैटेजी गो विद द मार्केट ट्रेंड एंड प्ले लेवल टू लेवल ओनली. तो कोई भी हमें बायस नहीं होना. तो अगर आप अप मूवमेंट के लिए 20 MA के ऊपर चलना शुरू कर दिया अच्छा खासा प्राइस एक्शन ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रहे तो आप लॉन्ग के लिए सोच लेना. फाइनली इफ यू लुक एट द ग्लोबल मार्केट्स यूएस फ्यूचर्स आर माइल्ड नेगेटिव. इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डाटा आने के बाद ही इसमें अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं. गिफ्ट निफ्टी देखने की कोई ज़रूरत है नहीं है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी और फ्लैट दिख रहे हैं. तो सबसे वीकेस्ट मार्केट अभी हमारा इंडियन मार्केट बन गया. अगर ये वीकनेस को ख़त्म होना है तो यूएस बोलना चाहिए हम एडिशनल टैरिफ इंडिया के ऊपर नहीं लगाएंगे. जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक ये डर रहेगा. तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस. इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.